सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। काशीपुर में एसआरएस मॉल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने कृषि विधेयक को ऐतिहासिक बताया है। भगत ने कहा है कि बिल के बाद अब किसान सरकारी दरों से भी ऊपर कहीं भी फसल बेच सकता है। उन्होंने कांग्रेस को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस किसान की आज़ादी के विरोध में है। बिचौलियों के जरिए किसान आंदोलन के लिए गुमराह कर रहे विपक्ष को समझना चाहिए कि उनके दिन लद गए। आज किसान जागरूक है, वह अपना हित जानता है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि हर कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भगत ने कहा कि वह नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद के किसानों को आश्वस्त करते हैं, किसानों को इस बिल से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को एसएसपी से वंचित नहीं किया जाएगा, बल्कि अब इस बिल के अनुसार फसल बोते समय ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाएगा। अपने किसान बंधुओं को मैं आश्वस्त कर सकूं कि वो इस बात के साथ मजबूती के साथ खड़े होकर रहें। किसी प्रकार का कोई मंडियों को खतरा नहीं है, कोई सपोर्टिंग प्राइस तोड़ने का खतरा नहीं है, बल्कि और ये कह दिया सरकार ने कि हम फसल बोते समय ही सपोर्टिंग प्राइस घोषित कर देंगे। हम हर चीज़ का रेट उसको बोते समय घोषित कर देंगे और कोई भी किसी प्रकार से बंदिश नहीं होगी कि काश्तकार अपना सामान कहाँ बेचे। इस अध्यादेश के तहत खुले बाजार में वो जा सकता है और जहां उसको 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे वहां वो अपना सामान बेच सकता है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। समस्तीपुर में कृषि बिल के विरोध में अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत बड़ी तादाद में अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड के अंतर्गत मोतीपुर खेनी गोदाम पर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की। गांधी चौक पर पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता किसान नेता ब्रह्मदेव प्रसाद ने की। भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह समेत बाकी कार्यकर्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कृषि बिल को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि सरकार अपने बिल वापस ले, वरना 25 सितंबर को भारत बंद के मौके पर गांधी चौक पर जुलूस निकालकर चक्का जाम किया जाएगा और आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। जो अभी कल परसों जो किसान के विरोध में 3 जो अध्यादेश होता है उसको कानून के रूप में जो पारित करवा लिया गया, इसके विरोध में हम किसान आज प्रतिरोध मार्च निकालकर पीएम का पुतला दहन कर रहे हैं और हमारी मांग नहीं सुनी गई तो 25 सितंबर को हम पूरे भारत का बंद का आह्वान किया गया है। उसमें हम ताजपुर से भी भारत बंद में पूर्ण रूपेण शामिल रहेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए समस्तीपुर से नितेश कुमार की रिपोर्ट। असम बराक घाटी के कचार में उदरबंद में अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों ने मिलकर जमकर प्रदर्शन किया। उदरबंद प्रोथमा महिला समिति, समाज कल्याण परिषद और इंग बॉयज क्लब ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर वीआईपी रोड को घंटों जाम किया।
लोगों की समस्याओं में शामिल है उदरबंद में पीने के पानी की समस्या, एयरपोर्ट रोड की जर्जर हालत, बिजली की समस्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की समस्या। वहीं लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक मिहिर कांति सोम उनके मुद्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। लोगों का साफ कहना है कि अब अगले चुनाव में मिहिर कांति सोम को बिल्कुल भी वोट नहीं दिए जाएंगे। वहीं जब सर्कल अधिकारी जयंत चक्रवर्ती ने आश्वासन दिया कि विभागीय अधिकारियों से बात करके मुद्दे का हल निकाला जाएगा, तब जाकर लोग शांत हुए। माननीय एमएलए मिहिर कांति सोम साहब को यह आवेदन है कि आप वोट लेते टाइम आते हो, लेकिन अभी उदारबंद का जो समस्या है, पानी जल का समस्या, पहले तो पीने का पानी और ये सप्लाई, अभी जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रात को 2 बजे 3 बजे इलेक्ट्रिसिटी कट करते हो, फिर इलेक्ट्रिसिटी रात सुबह 8 बजे 9 बजे मन मुताबिक देते हो, फिर ये बच्चे लोग स्कूल जाते टाइम नहाने का पानी नहीं है। ये सब समस्या का हल करना ही होगा आपको, नहीं तो आप मत आना वोट मांगने के लिए। धन्यवाद। इंडिया लाइव 24 के लिए असम बराग घाटी कचार से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। गुजरात अंबुजा कंपनी सिडको सितारगंज में गैर कानूनी श्रमिक शोषण के विरोध में 22 सितंबर को श्रमिक संयुक्त मोर्चा एवं उससे जुड़े दर्जनों यूनियनों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा बुद्ध पार्क हल्द्वानी में 1 दिवसीय धरना रखा गया। वक्ताओं ने सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात अंबुजा कंपनी प्रबंधन द्वारा स्वयं अधिकारियों संग सांठगांठ कर श्रमिकों को उस पर कानूनी कार्रवाई रोकने की साजिश रची जा रही है। जानकारी के अनुसार सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष उपस्थित हुए करीब 12 श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया। शिकायत करने के पश्चात भी सहायक श्रमायुक्त कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। वक्ताओं ने मुख्यमंत्री से श्रमिकों से कार्य बहाली करने की, गैर कानूनी समझौते व यूनियन निरस्त करने की और सहायक श्रम आयुक्त को लेबर इंस्पेक्टर को दंडित करने की मांग की। देखिए, हमारा धरना अनिश्चितकालीन धरना है और चालू रहेगा। ये अनिश्चितकालीन धरना जो है कंटिन्यूस चलता ही रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, हमारे सारी श्रमिकों की कार्यबहाली ना हो जाए और हमारा यूनियन तोड़ना बंद ना किया जाए, तब तक धरना जारी रहेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए हल्द्वानी से शेखर नागिला की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजीपुर में सर्वसम्मति से कमल हसन को लोहिया वाहिनी का नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की अनुमति से और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल की संस्तुति से कमल हसन को यह पदभार दिया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। गौर सिटी ग्रेटर नोएडा कोरोना काल में बिल्डर्स की मनमानी लगातार बढ़ रही है। ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी में लोग बिल्डर से खासे परेशान हैं और परेशानी की वजह है मेंटेनेंस फीस का 60% बढ़ना। यहाँ के लोगों ने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया, लेकिन विरोध की लोगों को सजा मिल गई। लोगों के घरों की बिजली कट गई, पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया और तो और सिक्योरिटी गार्ड भी गौर सिटी से हटा दिया गया। लोगों को खुद की चौकीदारी करनी पड़ रही है। डीएम और स्थानीय विधायक से मामले की शिकायत की, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजियाबाद से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट।
भदोही जनपद के जिला मुख्यालय सरपतहा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। महिला कल्याण विभाग लखनऊ द्वारा आयोजित बेटी बचाओ अभियान कार्यक्रम की भदोही जिला अधिकारी के द्वारा उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम शुरुआत किया गया। कार्यक्रम संगीत कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर जनपद अधिकारी, कर्मचारी व छात्राएं मौजूद रहे। प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और ये कार्यक्रम पूरे वित्तीय वर्ष अनवरत चलता रहेगा। ये ग्राम पंचायतों में, न्याय पंचायतों में जो चट्टी चौराहे हैं, जहाँ की भीड़ होती है, वहाँ पर ये गाने बजाने के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे लोग जागरूक हों और अधिक से अधिक इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से संजय केसरी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।